बोकारो के पचौरा मौजा में रैयतों की जमीन पर सेल के द्वारा पंप हाउस के कार्य में लगाए गए बड़े बड़े पाइपों को जेसीबी लगाकर हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सेल के द्वारा इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, मगर इस बात की जानकारी यहां की रैयतों को नहीं थी। अचानक जब अपनी ज़मीन पर रैयत पहुंचे तो वहां पर काम कर रहे लोगों से पूछताछ की कि आखिर यह किसकी इजाज़त से यहां पर पाइपों को उखाड़ कर ले जाया जा रहा है। रैयतों ने बताया कि यह रैयतों की ज़मीन है जिस पर 2019 में सेल के द्वारा समझौते के तहत पंप हाउस का निर्माण किए जाने को लेकर पाइप बिछाई गई थी, मगर सेल के द्वारा समझौते पर खरा नहीं उतरता देख रैयतों ने इस पर आपत्ति जताई और इस मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में दिया गया। इसके बाद 2020 में इस कार्य को रोक दिया गया और अचानक इस पर पाइप लाइन को यहां से उखाड़ कर ले जाया जा रहा है। यह किसके मार्फत हो रही है, इस पर रैयतों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई, जबकि इसका मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। विस्थापितों के द्वारा वहां पर काम कर रहे सुपरवाइजर को अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाने को कहा गया, मगर वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे। रैयतों ने बताया कि सेल के द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर यह काम करवाया जा रहा है, जहां पर कोई भी सेल के अधिकारी या ऑथराइज पर्सन मौजूद नहीं है। वहीं कहा गया कि अगर सेल के द्वारा इस पाइपलाइन को उखाड़कर ले जाने का काम कराया जा रहा है तो हमें उससे आपत्ति नहीं है, मगर प्रॉपर तरीके से इस बात की जानकारी किसी ने भी अभी तक नहीं दी है कि आखिर यह किसके इजाज़त पर काम हो रहा है। क्या काम करने वाले लोगों के पास इसकी अथॉरिटी है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ रैयतों की इसकी चिंता है कि जिस तरह से पाइपों को उखाड़ कर ले जाया जा रहा है उससे पूरी उपजाऊ जमीन छत विछत हो गई है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे पूरे ज़मीन पर बने हुए हैं। आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा। आए हुए थे तो हमको पता चला गांव के माध्यम से कि ज़मीन से पाइप निकाला जा रहा है। हम लोग पूरा ग्रामीण हमको बोला तो हम उठ के चल आए। हम लोग विजिट करने आए तो आके देखे, जब हम यहाँ का वर्कर से मांगे हम कि आप कोई पेपर दीजिए तो क्या काम कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कोई इन लोग पेपर ना इशू कर रहा है कि मैंने काम का चालू करे रखने के लिए कैसे उठा रहा है। हमको तो लग रहा है कि चोरी कर रहा है इन लोग और यहाँ का विस्थापितों को फंसाने का साजिश कर रहा है। इन साफ जाहिर हो जा रहा है इन लोग कि खुद का चोरी करवा के यहाँ के विस्थापितों को बदनाम करना चाह रहा है। डबल इंजन की सरकार है, जो इंजन सरकार में आया और उसके बाद टेंडर किया। टेंडर करने के बाद आज उठाने का भी काम कर रहा है। री टेंडर किया कि नहीं किया उसका कोई पता नहीं है। मामला न्यायालय में पहुंचा हुआ था और आदेश भी नहीं। हम लोग से ना कोई जानकारी लिया कि काम को रोक देना है कि उठाना है, कुछ तरह का इस तरह का बात नहीं किया। राज्य सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। आदिवासी के ज़मीन जो है लूटा जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि ज़मीन जब लेना है तो पूरा क्लियर करे, और जो 4 साल से आदिवासी के ज़मीन को जो हड़प के रखा है सेल या कंपनी कोई लाया होगा तो उसका मुआवजा भुगतान यहाँ दे, उसके बाद ही कोई काम करे। क्या लगता है कि डीएसएल रोजगार न दे के पूरा लिपापोती का काम कर रही है? ना, ये तो बात सही है कि यहाँ का ना छुपा हुआ, ये पाइप में छुपा हुआ है नियोजन। राज्य सरकार दिखा रही है पचौरा मौजा में 1273 अनियोजित परिवार, इसमें आज तक ना नौकरी दिया गया है ना कुछ दिया गया है। दूसरी बात, पूरा क्षेत्र जो विस्थापित क्षेत्र है उसमें से 11,598 नियोजन बाकी है। वो नियोजन को पूरा करे। सेल को हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। अगर यदि लेना चाहते हैं तो नया नोटिफिकेशन करें, हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। सकती है। ग्रामीणों से कभी इसकी चर्चा नहीं हुई? ग्रामीणों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। ये अचानक से काम अचानक से आते हैं लोग, ट्रेलर लेके आते हैं, हाइड्रा लेकर के आते हैं, 2-4 मुंडी आता है और अच्छे बुलंद शरीर वाले वो ग्रामीण लोग, हम लोग डर जाते हैं। आप लोग इस जमीन से क्या नाता है? जी, हम लोग का ये ज़मीन से नाता है कि हम लोग रैयत है। ये हमारा ज़मीन माँ बाप दादाओं ने कोड़ काट के हम लोग ये ज़मीन को, इस ज़मीन से जो उपजा होता था खाते थे। आज 5 साल से हम लोग भूखमरी के हाल में हैं। अभी आपको क्या लगा इस काम को देखकर? इस काम को देख के हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि ये काम विदाउट परमिशन हो रहा है। कोई परमिशन नहीं है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी, बिल्कुल विरोध है।
अब ये क्या अंजाम यहाँ पे हो रहा नहीं हो रहा है, इस प्रशासन अपना समझे, जिला का प्रबंधन समझे, जो सेल का प्रबंधन है वो समझे, लेकिन इस चीज़ के लिए हम लोग के लिए कुछ भी नहीं मालूम है। मौका पर कोई सेल का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी कोई मौजूद नहीं जी है? अभी तक अभी कोई मुलाकात नहीं है। आप देख सकते हैं, आप पूरा कवरेज ले लें, आपको पूरा नज़र आ जाएगा। इस सेल का कोई प्रबंधन का कोई भी अधिकारी नहीं है, ना कंपनी का कोई उच्च अधिकारी है, बढ़िया अधिकारी, इसको आप क्लर्क कह सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर कह सकते हैं। इस कंस्ट्रक्शन का काम जो करवा रहा है उसका कोई अच्छा खासा अधिकारी आए, वैसा कोई जवाब देने वाला पर्सन यहाँ पर खड़ा नहीं है।